हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक आपका होस्ट। और आज हम लोग बात करेंगे तीर्थन वैली के बारे में। तीर्थन वैली के बहुत फोन्स आते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं, तो मेरे मीन्स मैं खुद वहाँ हो आया हूँ, जीबी तक तो हम लोग खुद घूमे हैं। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे घूम सकते हो, कैसे कैसे आप जा सकते हो, और क्या क्या आपका साइट सीइंग आता है और क्या क्या वो कवर होता है। तो तीर्थन वैली बेसिकली क्या क्या इसमें आप कवर कर सकते हो। देखो, तीर्थन वैली एक बहुत बड़ी जगह है, मीन्स एक पहाड़ी इलाका है, अलग है। कसौल मनाली से काफी अलग है, और रूट तो कसौल मनाली का रहता है। बट एक बीच में मंडी नाम की जगह आती है जो कॉमन है। जब हम दिल्ली या चंडीगढ़ से जाते हैं तो मंडी तक आपको जाना ही जाना है। मंडी के आगे भी आपने जाना है, टनल्स क्रॉस करनी है। बस एक लास्ट टनल आती है, ऑट टनल, AUT ऑट टनल। तो ऑट टनल आपने क्रॉस नहीं करनी है। आप उसको क्रॉस करोगे तो फिर आगे कुल्लू मनाली चले जाओगे। उस ऑट टनल से मनाली रफली आई थिंक 100 या 110-120 किलोमीटर, और कुल्लू भी 70-80 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर के आसपास एक अंदाजा रह जाता है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जी तीर्थन वैली के लिए उस और टनल से आपने राइट ले लेना है। राइट लेते हैं तो 30-35 किलोमीटर के बाद आपको जीबी आ जाता है। अब बेसिकली देखो, हम लोग, मैं जो आपको आज गाड़ी को रेट भी बताऊंगा कि हम लोग टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हम लोग होटल्स नहीं करते ना, होम स्टेज करते हैं ना होटल्स करते हैं, सिर्फ टैक्सी सर्विस करते हैं। तो एक टैक्सी का क्या कॉस्ट आता है, कौन सी गाड़ी आप लेके वहां जा सकते हो, और कौन कौन सी गाड़ी में इसलिए जा सकती है। देखो, तीर्थन वैली में बेसिकली जो मेन मेन जगह आती है ना, वो आती है जैसे जीबी हो गया। बंजार तो एक टाउन है, रेजिडेंशियल है, बंजार में कोई फायदा नहीं स्टे करके। और बंजार से ही एक अलग डाइवर्जन में रास्ता चला जाता है गुशैनी के लिए। देन गुशैनी से भी आप ऊपर जा सकते हो। और एक और वहाँ जगह आती है शानगढ़। शानगढ़ जो है वो बंजार से ही अलग से डायरेक्शन जाता है ऊपर शानगढ़ के लिए। ये अलग अलग है तीनों। जीबी अलग डायरेक्शन में है, और जीबी से शानगढ़ जो है वो अलग ऊपर हाइट में जाके आई थिंक 45-50 किलोमीटर है। और देन बीच में गुशैनी जो बीच सेंटर में आता है, पर वो भी जीबी से 25-30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर साइड में है, मतलब सेंटर में है गुशैनी। और ये तीनों अलग अलग एक ट्री की तरह, ब्रांचेस की तरह है कि जीबी बिल्कुल अलग चला गया, शानगढ़ बिल्कुल अलग चला गया, और गुशैनी बिल्कुल अलग है। लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं जीबी, क्योंकि जीबी में क्या साइट सीइंग के लिए काफी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब देखो, इन जगह पे होम स्टेज ज्यादा मिलेंगे, होटल्स बहुत कम है। होम स्टेज बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं, मीन मजा आ जाएगा। जीबी में तो पूरे होम स्टेज दुनिया भर के, जैसे आप जीबी, क्योंकि जीबी सबसे ज्यादा ऑप्शन है होम स्टेज के। जैसे आप जीबी पहुंचते हो, जीबी का जो देखो, और टनल तक तो हाईवे ही है, डबल लेन हाईवे, दिल्ली से डबल लेन हाईवे और टनल तक। और टनल से आगे सिंगल रोड जाता है बंजार तक, मीन थोड़ा चौड़ा है बट सिंगल। बंजार के आगे और पतला रोड हो जाता है कि एक ही रोड में गाड़ियां आ रही हैं, एक ही रोड में जा रही हैं, तो वहीं आपको क्रॉस क्रॉस करना है और जाना है। और पूरा पहाड़ी इलाका है, मोड़ मोड़ मोड़, पाइन ट्रीज हैं, ये सब आपको पेड़ मिलते हैं, और मोड़ 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 करके मतलब है। पर आप गाड़ी इजिली चला सकते हो। जीबी जो छोटा सा एरिया है, कुछ नहीं है, मीन्स इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में जीबी नाम का एक छोटा सा विलेज, किस टाइम का विलेज था, वहाँ पे एप्पल ऑर्चिड्स भी आपको मिलेंगे। लोगों ने बहुत अच्छे होम स्टेज बनाएंगे, जैसे होम स्टे है, और साथ में मतलब छोटा सा उनका लॉन है जिसमें एप्पल की ट्रीज उन्होंने ग्रो किए हुए हैं, और टेंट्स भी बनाए हैं। सारे अकोमोडेशन आपको जीबी में मिल जाते हैं। होटल्स भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, होटल्स भी हैं आपको, बट वो वैसे 4 स्टार 5 स्टार होटल नहीं, बट अच्छे होटल्स हैं, मिल जाएंगे। और टेंट्स अकोमोडेशन भी है, मीन्स आपको टेंट भी आराम से 1000 रुपए में, 1200-1500 में, होम स्टे भी 1000 रुपए, 800 रुपए, 1000-1200 मिल जाता है। गोवा में एक मिनट में चेक कर सकते हो। सीजन के टाइम पे थोड़े रेट उनके बढ़ जाते हैं, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम आता है तो रेट हाई हो जाते हैं, बट अभी आजकल जाओगे तो अब मुझे लग रहा है टेंट आपको 600-700 रुपए में टेंट मिल जाएगा, अकोमोडेशन 2 बंदों के लिए। और 1000-1200 में तो मतलब टेंट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग वहाँ रहे हैं, अच्छे टेंट्स हैं, अच्छे अकाउंट, और लोग बहुत अच्छे हैं जीबी के। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जीबी में घूमने के लिए क्या क्या है और कितने दिन चाहिए आपको। देखो, अगर आपका सिर्फ प्लान जीबी तक का ही सीमित है, तो दिल्ली चंडीगढ़ से आ रहे हो तो मैक्सिमम 4 डेज आपके लिए सफिशियंट है। 4 डेज इसलिए कि एक दिन तो जाने में लग जाता है, एक दिन आपका आने में लग जाता है, मतलब वही 12-13 घंटे का रास्ता है, वो तो पूरा दिन हम समझते हैं कि खत्म है। दूसरा, जीबी में लोकल घूमना है तो जीबी में लोकल में जैसे मिनी थाईलैंड आता है, एक वाटरफॉल आता है, वाटरफॉल बहुत अच्छा है। एक टांडी विलेज आता है जो जीबी से 10-12 किलोमीटर पर हाइट पे है। प्लस श्री रिंगा ऋषि मंदिर आता है जो जीबी से 5-6 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, एक लिंक रोड में आता है। उसमें भी लिंक रोड में गाड़ी नीचे खड़ी होती है और आपको ऊपर पैदल चढ़ना पड़ता है, ऐसे चढ़ाई है पैदल। और श्री रिंगा ऋषि पुराने जमाने का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। प्लस उसी मंदिर से और ऊपर चले जाओगे तो चैनी घोटी नाम की जगह आती है। तो बेसिकली ट्रैकिंग पॉइंट्स ज्यादा है जीबी के केस में। जहां तक आप इजिली जा सकते हो नॉर्मल बंदे की तरह, तो थाईलैंड हो गया, प्लस आपका जीबी का वाटरफॉल हो गया, और ऊपर टांडी विलेज तक। मतलब एक आर्टिफिशियल एक छोटी सी लेक है, और ऐसे ऊपर हाइट है, शांति है, सब लोग देखने के लिए। मतलब बेसिकली ये जो जगह है ना, इसमें लोग क्लाइमेट, माहौल, ये सब इंजॉय करने जाते हैं। तो अगर ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग के लिए वो श्रीरिंगा ऋषि मंदिर प्लस चैनी खोटी। और एक और स्पॉट है जो जीबी से 12 किलोमीटर ऊपर है, जिसका नाम है जलोरी पास, बहुत फेमस है, बहुत हाइट पे है ऊपर।
मगर कभी फ़ोन चलते हैं नहीं चलते हैं और सीधा सड़ी ऐसे चढ़ाई है। मीन्स अगर आप इनोवा या एर्टिगा कोई भी डिज़ायर कोई भी लेके जा रहे हो, फर्स्ट सेकंड गियर पे चढ़ाई चढ़ती है 12 किलोमीटर तक। जब डाउन आना है तब भी वो सेकंड थर्ड गियर में आती है। और जलोरी पास के पास ही पहुंच के ट्रैक है, एक रिवॉल्सर करके एक लेक है और एक फोर्ट है, जिसको लोग देखने जाते हैं, जो ट्रैकिंग पॉइंट्स पे आते हैं जलोरी पास से। और जलोरी पास वाले रोड को क्रॉस कर दोगे तो वहां से 25 30 40 30 35 किलोमीटर का नीचे नारकंडा आ जाएगा और फिर नारकंडा से आप शिमला आ सकते हो। तो ये एक रूट बन जाते हैं, क्योंकि रोड कहीं ना कहीं कनेक्ट ही होते हैं। बट हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं जीबी साइड की। प्लस अगर किसी किसी के ये मतलब इस सब को करने के लिए ना, जीबी वाला पोर्शन है जलोरी पास और ये सब करने के लिए आपके पास 4 डेज सफिशियंट है। 4 to 5 डेज रख लो, हद से हद 5 डेज आपके लिए सफिशियंट है। 5 डेज के ऊपर तो करना मत, 3 to 4 डेज में सफिशियंट हो जाता है। देन अगर आपको गुशैनी करना है तो फिर जीबी से वापस गुशैनी आते हो, एक नाइट आप वहां स्पेंड करते हो। वहां भी ऐसे ही ट्री हाउस हैं और अच्छे अच्छे मतलब होम स्टेज, बड़े मतलब क्लासिक होम स्टेज बने हैं इन रूट्स पे। उसके बाद और ऊपर जाना है तो शानगढ़ चले जाओ, लास्ट स्पॉट शानगढ़ ही लगता है मुझे। वहां भी ऐसे कि ऊपर हाइट में पहुंच गए और क्लाइमेट माहौल ये सब मजे ले रहे हो आप। तो शानगढ़ के साथ जीबी और शानगढ़ मान लो तीर्थन वैली आप करते हो तो इसके लिए आपको 5 to 6 डेज सफिशियंट है। मीन 5 डेज भी बहुत है, सफिशियंट है। इन रूट्स पे ये कि ये उनके लिए ज्यादा वो एक्सप्लोर करते हैं कि जो लोग ना जैसे कसौल मनाली हिमाचल ये सब घूम चुके हैं, उनको अलग न्यू जगह एक्सप्लोर करनी। तो न्यू एक्सप्लोरर्स के लिए जैसे जीबी तीर्थन वैली ये सब न्यू बंदों के लिए कि जिसको मीन्स एडवेंचर नहीं मीन्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो कहीं नहीं है, बट किसी को ट्रैकिंग करनी है, शांति पसंद है और अलग से थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए। और जगह अच्छी है, मतलब ऐसा ही नहीं, जगह अच्छी है, आप लोग कर सकते हो। देखो इसमें और एक चीज और, आप मान लो अब इसमें कैसे जाना है, दो ही तरीके हैं, या तो टैक्सी सर्विस या फिर वॉल्वो। वॉल्वो जो आपको और टनल छोड़ेगी, किराया पूरा लेगी मनाली तक का, बट टनल तक आपको ड्रॉप करेगी। टनल से लोकल टैक्सी लोगे तो वो 1500 रुपये लेगा जीबी तक छोड़ने के, और शानगढ़ के मुझे लग रहा है 1800 2000 वो शानगढ़ तक के ले लेंगे सिर्फ ड्रॉप करने के। उसके बाद फिर लोकल घूमना है तो फिर लोकल टैक्सी लो, वहां से जीबी से मिल जाती हैं। मतलब 8 10 टैक्सियां एट टाइम वहाँ खड़ी रहती हैं, तो आप हायर कर सकते हो, जलोरी पास जा सकते हो। और उससे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप 3 या 4 लोग हो ना, तो आप दिल्ली से टैक्सी लेके जाओ या चंडीगढ़ से टैक्सी लेके जाओ, क्योंकि उसका प्लस पॉइंट है कि वो सब जगह आपको घुमा भी देगी और वापस भी ले आएगी। वो ज्यादा उसमें बंदा सुखी रहता है अपनी टैक्सी में जाने के लिए। अब अपनी टैक्सी का कॉस्ट भी बता देता हूँ, उसमें कॉस्ट क्या आता है। देखो जैसे मान लो डिजायर, आप लोग 2 या 3 या 4 हो, डिजायर ले जाओ, सब जगह चली जाती है। आप डिजायर गाड़ी लेके जा रहे हो, हम लोग मेन जीबी को ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि हर बंदा जीबी जाना चाहता है। तो जीबी का ऐसा है कि मान लो डिजायर गाड़ी लेके जाते हो आपने, तो भैया 5 डेज का प्लान है, तो 5 डेज का हमारा कॉस्ट वही आता है रफली 16,500 के आसपास जीबी के केस में, जिसमें हम आपको जीबी तक ले जाते हैं, वाटरफॉल थाईलैंड टांडी विलेज, प्लस आपका श्रीलिंगाराशी मंदिर के नीचे बेस पॉइंट तक वहां तक, और ये सब यही कवर होता है। जलोरी पास जाना है तो हम डिजायर गाड़ी के 1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं स्विफ्ट डिजायर के जलोरी पास तक जाने के। क्यों? क्योंकि पूरी चढ़ाई है, फर्स्ट सेकंड गियर पे गाड़ी ऊपर चढ़ती है, नीचे आने के टाइम पे गाड़ी गियर पे आती है, तो वेर एंड टेयर ज्यादा है, ब्रेक्स ज्यादा यूज होती है वहां पे, और कभी कभी ब्रेक्स फेल भी हो सकती हैं अगर ड्राइवर एफिशिएंट नहीं है तो इसलिए 1500 मिनिमम एक चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं वहां जाने का। तो वही 16,500 प्लस 1500 ये रेट आता है डिजायर के केस में। बड़ा हाई सीजन है, बड़ी ज्यादा डिमांड है, हाई है, तो फिर रेट थोड़ा सा 1000 रुपये ऊपर हो सकता है। दूसरा, अगर आप एर्टिगा की बात करो, मारुति एर्टिगा चाहिए और प्लान आपका वही 5 डेज का है जीबी के केस में, तो फिर हम लोग एर्टिगा के वही 22 25 22,500 2300 के आस 23,000 के आसपास लेते हैं, मतलब 22,000 22,500 या 23 के आसपास हम लेते हैं 4 to 5 डेज का प्लान का। दिन छोटे हैं, मीन अगर कम है कि सिर्फ भैया मेरा 3 दिन का प्लान है, तो 3 दिन का भी नाना करते हुए 21, क्योंकि गाड़ी उतनी चलेगी, 21,000 तो लग ही जाता है। एक दिन कम करते हैं तो उसमें वही होता है कि हमारा एक स्टेट टैक्स कम हो जाता है, एक ड्राइवर का अलाउंस कम हो जाता है, बट गाड़ी की रनिंग तो उतनी होती है। और सेम अर्टिगा लेके जानी है जलोरी पास, तो उसके हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इनोवा क्रिस्टा की बात करो तो क्रिस्टा का भी रफली 28 to 29,000 हम लोग चार्ज करते हैं, और जलोरी पास जाना है तो उसके वही 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और अब इसमें देखो ऐसा है कि जो अगर शानगढ़ बीच में ऐड करना है कि भाई हम यहाँ से शानगढ़ भी जाएंगे, वहाँ नाइट स्पेंड करेंगे आएंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे डिजायर जैसी गाड़ी हम उसके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आपने गुशैनी ऐड कर दिया तो गुशैनी का हम कहते हैं ठीक है भैया इसके आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। और आपने शानगढ़ किया तो ठीक है भैया 2,000 एक्स्ट्रा दे दो। तो एक ओवरऑल एड ऑन्स पे चलता है। तो अगर आपको प्लान स्टार्टिंग में लगता है कि मुझे सारा ही देखना है, जीबी भी हो गया, गुशैनी भी हो गया, शानगढ़ भी हो गया, तो आप स्टार्टिंग में बार्गेनिंग करके ग्रेड ऐड कर लो, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, मीन 500 रुपये कम ही पड़ेगा। नहीं तो वहां जाके एड ऑन्स करते हो तो ये एड ऑन होते जाते हैं। सेम एर्टिगा केस है कि आपको शानगढ़ भी जाना है तो हम कहेंगे ठीक है भैया आप 2,500 एक्स्ट्रा दे दो, गुशैनी जाना तो 1,500 एक्स्ट्रा दे दो। और अब दिल्ली में स्टार्टिंग से ही पहले से ये दिल्ली का रेट बता रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ से नहीं है, दिल्ली से रेट बताएं। चंडीगढ़ का भी रेट लो आप, चंडीगढ़ का थोड़ा सस्ता पड़ता है। चंडीगढ़ का अगर 5 डेज का आप जीबी का ट्रिप प्लान करते हो तो डिजायर गैस जैसी गाड़ी का रेट आपका वही 14 साढ़े 14,000 के बीच में पड़ता है 5 डेज का। और शानगढ़ वानगढ़ सब ऐड होगा, जलोरी पास का तो वही एक्स्ट्रा है। और इसमें लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
हर ड्राइवर जीबी और तीर्थन वैली जाने को तैयार नहीं होते। मीन्स आप एज अ मालिक हमको फ़ोन कर रहे हो, हम तो बोल देंगे ठीक है भैया गाड़ी मिल जाएगी, बट ड्राइवर्स रेडी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, मीन्स खाना नहीं मिलता। वहाँ ढाबे नहीं है वैसे, जैसे नॉर्मली आप शिमला मनाली या दिल्ली कहीं भी हो ना, आप घूम रहे हो, ड्राइवर को पता है 8-9 बजे कहीं जाऊंगा, ढाबे पे दाल रोटी चावल कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट वहाँ कुछ नहीं मिल पाता, वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। और वैसे है ही नहीं, ढाबे उस तरह के है ही नहीं, सिर्फ मैगी के स्पॉट्स हैं, मतलब कुछ दुकान है जहाँ मैगी मिलती होगी या चाय मिलती है या ब्रेड ऑमलेट मिलता है, बट वो दोपहर के टाइम समझ में आता है। सुबह शाम का ब्रेकफास्ट और डिनर जो होता है, जैसे आपने कोई होम स्टे बुक किया है तो आपको वहीं पे अरेंज करना होता है। जैसे जब हम लोग गए थे, तो मैं एज अ ड्राइवर बन के गया था फर्स्ट टाइम, आज से 3 साल पहले, जब मुझे एक्सप्लोर करना था। तो क्लाइंट्स को हमने पहले बता दिया था, क्योंकि हमने तो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि सर ड्राइवर जाएगा तो उसका ब्रेकफास्ट डिनर आपको देना। तो उन्होंने क्या किया, होम स्टे बुक किया था, और लास्ट मिनट फिर प्लान बनाया कि मैं जाऊं, तो मैंने ही फिर वही होम स्टे जाके बुक कर लिया जो मुझे 650 का पड़ा था एक दिन का। उसका फिर मैंने टेंट्स अकोमोडेशन लिया जो मुझे 750 रुपये का पड़ा था एक दिन का, तो वो मैंने खुद दिए। बट खाना जो था, स्टार्टिंग में ड्राइवर की जो खाना था क्लाइंट की तरफ से था, तो उनका क्या अपना होम स्टे वालों किचन था, तो वहाँ पे वो जैसे सबके लिए दाल चावल बना देते थे, तो आप वहाँ जाओ खा लो। तो वो उनको एवरेज मतलब पर डे का 200 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा था होम स्टे वालों को, जो उन्होंने कस्टमर से चार्ज किया था खाने का। और तो वो आप लोग कर सकते हो कि मीन्स आप होम स्टे वालों को पहले ही बोल दो कि ड्राइवर आएगा साथ में, उसका ब्रेकफास्ट और डिनर आपको अरेंज करना है। तो जो नॉर्मल चार्ज होते हैं 200-250 रुपये वो आपसे लेगा और आप उसको दे सकते हैं। सोने को दिक्कत नहीं है। सोने के लिए तो देखो ड्राइवर्स गाड़ी में सो, जैसे अभी मैं इनोवा में बैठा हूँ, बहुत खुली गाड़ी है, पीछे सीट फोल्ड की आप सो जाओ, तो डिजायर में लोग सो जाते हैं, तो सोने को दिक्कत नहीं है, सिर्फ फूडिंग का दिक्कत होता है। और ये हो गया तीर्थन वैली। आराम से जाओ, आराम से घूमो। दिल्ली से तीर्थन वैली तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 11 से 12 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में गाड़ियां रुकती भी हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कभी फोटो खींचने हैं, कभी सुसु करना है, कभी वॉशरूम करना है, कभी आपको पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है। तो एवरेज 12 से 12.5-13 घंटे, मतलब लास्ट 13 बट 11 से 12 घंटे लग ही जाते हैं। और वही सब है, जैसे आप लोग प्लान करते हो सेम आप कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जीबी के साथ कसौल मनाली कर लेते हैं, जैसे जिसका दिन ज्यादा है, 7 दिन है 8 दिन है, तो वो सारा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डेज के ऊपर में। अब हम लोग वन वे सर्विस भी देते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, हम लोग ओवर स्मार्ट समझते हैं कि भैया हमारे गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप वन वे कर दो। तो वन वे का रेट भी बता देता हूँ। दिल्ली से जीबी तक का डिजायर का हम लोग लेते हैं 8500, अर्टिगा का लेते हैं 11,000 रुपये, दिल्ली से जीबी वन वे। और रिटर्न के टाइम पे अर्टिगा का वही 11,000 है और डिजायर का 9,000 रुपये लेते हैं। बट जब सीजन हाई हो जाता है, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर आया, तब फिर रेट मतलब मन मर्जी, जो मुंह में आ गया वो रेट बताना पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप लोग 3-4-5 डेज तक का प्लान है तीर्थन वैली का, तो आप दिल्ली से ही या चंडीगढ़ से ही गाड़ी लेके जाओ और वही गाड़ी रखो और वही वापस लेके आओ, वो आपको सस्ती पड़ती है और आपको बेनिफिट होता है उसमें। बस यही सब है फ्रेंड्स। और फाइनली गाड़ी अगर आपको बुक करनी है तो बुकिंग का वही प्रोसेस है, आपको अपने गाड़ी प्रूफ व्हाट्सअप करना है, एक प्लान भेजना होता है, हम भी रिटर्न में सब कुछ भेज देते हैं। उसका एक एडवांस पेमेंट करनी होती है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, डिपेंड करता है कि कितना लंबा टूर है। तो छोटी गाड़ी का जैसे 2-2.5 हज़ार एडवांस है, बड़ी गाड़ी का 3-3.5 हज़ार एडवांस लेते हैं और गाड़ी आपकी बुक हो जाती है। बस यही सब है फ्रेंड्स, और नंबर्स आपको स्क्रीन में दिए हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर्स हमेशा हमारे चलते रहते हैं, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, जो भी प्रोग्राम है प्लान आप हमें भेजो, हम आपको कभी रेट दे देंगे और गाड़ी आपकी बुक हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उम्मीद करता हूँ आप हमें सेवा का मौका देंगे। माई नेम इज़ विवेक एंड यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।